दीदी जी की जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज सुबह मुझे एक गीत याद आ रहा था, बहुत पुराना बाबा का गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ये गीत याद आते ही वो स्मृतियाँ आ जाती हैं जब हम पुरुषार्थ के मार्ग पर नए नए चले थे, ज्ञान मार्ग में नए नए चले थे। वो उमंग उत्साह, वो शिव बाबा की यादें, उन यादों में खो जाना, डूब जाना। लेकिन जैसे जैसे ये जीवन आगे बढ़ता है, ब्राह्मण जीवन आगे बढ़ता है, बाबा कहते हैं नए नए पेपर आने शुरू हो जाते हैं। और वो पेपर कोई कोई पास करते चले जाता है, कोई कोई रुक रुक के उलझते उलझते आगे बढ़ता है। तो ऐसे जो विभिन्न प्रकार के पेपर्स हैं, एक दूसरे को हम देखने लगते हैं, एक दूसरे को फॉलो करने लगते हैं, पर चिंतन, पर दर्शन, ऐसे तमाम जो व्याधियाँ हैं वो हमारे पुरुषार्थी जीवन में बाधक बन जाती हैं। तो उन बाधाओं को समझने और उनको दूर करने के लिए ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच आज विशेष रूप से दिल्ली से पधारी हैं आदरणीय उर्मिल दीदी जी। आपका संक्षेप में मैं परिचय देना चाहूँगा। आप दिल्ली में पालम विहार सेवा केंद्र की संचालिका हैं। इसके अलावा हमारी जो ब्रह्मा कुमारी की राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन की एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग है, उसकी दिल्ली जोन की आप रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं। इसके अलावा अनेक सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों की ऑफिशियल ट्रेनर हैं। और इसके अलावा आपने भारत सहित भारत से बाहर अनेक देशों में जाकर के आपने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर लेक्चर दिया हुआ है। ऐसी विशेषज्ञ दीदी जी से हम निवेदन करेंगे कि आप हम लोगों को भी पुरुषार्थ के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय दीदी जी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 2 मिनट पहले बाबा की याद में बैठते हैं।
ओम शांति। बाबा की जो मुरली थी उसमें भाग्य को बाबा हमारे रियलाइज करा रहे थे। और हम बात को समझते हैं कि जिस दिन से हम बाबा के बनते हैं उस दिन से हमारा जो भाग्य है वो बहुत पलट जाता है। सभी कोई ऐसा है जिसका भाग्य ना पलटा हो? वो जरा हाथ खड़ा करो। कोई है ऐसा जिसका ना पलटा हो? वो हाथ खड़ा करो। कितने प्रकार के दुख थे, कितनी प्रकार की तकलीफें थी, कितनी प्रकार की हमारे अंदर में क्वेरीज थी, लेकिन जैसे ही बाबा मिला तो क्या हो गया? सारी चीज़ें हमारी परिवर्तन ऐसे हो गई जैसे रात दिन में परिवर्तन हो जाता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। एकदम जीवन बदल गया। अगर हमारी हेल्थ खराब रहती थी तो हेल्थ अच्छी रहनी शुरू हो गई। संबंध हमारे एक दूसरे के साथ, वो संबंध हमारे बहुत अच्छे हो गए। इसी तरह से कहीं हम जाते थे कोई हमारा काम नहीं बनता था तो भी हमने क्या दे, काम भी ठीक होने शुरू हो गए, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को जीवन का ये फॉर्मूला दे दिया कि बच्चे जो कुछ भी संगम पर होता है, तुम अब पुरानी दुनिया से हट गए हो और नई दुनिया की तरफ जा रहे हो, तो बीच में जो हमारा समय है वो संगम युग। संगम पर बाबा ने बताया है कि जो कुछ भी हो रहा है वो कैसे है, कल्याणकारी है। तो इससे हमने क्या देखा कि हर चीज़ के अंदर हमको कल्याण देखने लगा। तो हमारी जो धारणाएं थी, मान्यताएं थी, जो हमारा जीवन था, जिस धुना था, घूम तो अभी भी उसी दूरी पर रहा है, लेकिन बदलाव किस में आया? किस में आया? सोच में आया। सोच में केवल बदलाव आया तो सारे नज़ारे हमारे सामने नजरिया बदलने से बदल गए। एक बार बाबा की उसमें बाबा ने बहुत अच्छे से कहा था कि बच्चे देखो, साकार में जब बाबा थे तो बाबा ने कोर्स कराया, किया ना हम सभी ने कोर्स। मुरलियाँ जो बाबा की थी वो हम साकार में सुनते थे। उसके बाद बाबा ने कहा कि वही कोर्स जो था फिर रिवाइज कोर्स के रूप में भी चला। साकार मुरलियाँ रिवाइज होके हमारे पास आने लगी। क्यों आने लगे? क्योंकि बाबा ने कहा बच्चे, बाबा की सेवाएं तो बहुत ज़्यादा बढ़नी है और हम देख भी रहे हैं कि दिन प्रतिदिन इतने बाबा के बच्चे निकलते जा रहे हैं। तो पीछे में क्या हुआ, बाप दादा ने क्या पढ़ाया, वो हम सबको भी तो मालूम होना चाहिए ना। तो इसलिए फिर क्या हुआ कि जो साकार में चला, जो कोर्स चला, वो अब रिपीट होकर किसके लिए आता है? हमारे लिए आता है। जो बच्चे बाद में आए, 69 के बाद में आए, तो उनके लिए वो बाबा ने फिर से रिवाइज कोर्स चलाना शुरू किया। और उसके बाद बाबा की जो मुरलियाँ चलने लगी, जिनको हम अव्यक्त मुरली कहने लगे, क्योंकि बाबा ने जब एकदम अचानक शरीर छोड़ा तो बच्चों ने उल्हे ना दिया बाबा को कि बाबा आप तो अचानक चले गए, कम से कम थोड़ा इशारा तो देते। पर बाबा ने कहा कि बच्चे, इशारा देता तो क्या होता, तुम जाने थोड़े ही देते। ऐसा ही होता है ना, बड़े लोग चुपचाप आते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। फिर बच्चों ने कहा कि बाबा आप चले गए वतन में, अब हम कैसे आए वतन में, आपसे कैसे मिलेंगे? तो बाबा ने कहा बच्चे, मैंने पढ़ाई में तुम्हें बहुत सारे इशारे दिए थे कि तुम भी अपनी स्थिति को अव्यक्त बनाने का पुरुषार्थ करो। तो किसी ने थोड़ा उलहना दिया था और किसी ने थोड़ा ज़्यादा उलहना दिया था। तो उसका भी आंसर देते हुए बाबा ने कहा था कि बच्चे, अब क्या होगा, जो भी सेवाएं हैं उसके लिए तुम्हें ऊपर वतन में अपनी स्थिति को बनाने के लिए आना होगा। इसलिए तुमने अपनी स्थिति को वहाँ नहीं बनाया तो बाप को क्या होना पड़ा? अव्यक्त होना पड़ा। तो हम समय प्रति समय देख रहे हैं कि आज का जो समय भी चल रहा है वो हमें दिखाई पड़ता है। पहले तो हम कहते थे पहले तो हम कहा करते थे कि विनाश होगा, तो लोग हमारे ऊपर हंसी उड़ाया करते थे कि विनाश कैसे होगा। लेकिन अब हमें इस बात का समझ आ गया कि वाकई में ही अब जो दुनिया की स्थिति है वो ऐसी स्थिति हो गई है कि जिसको देखकर हमें लगता है कि दुनिया अब खत्म होने वाली है। तो जब कोई भी चीज़ खत्म होने वाली होती है, कोई भी चीज़ जब खत्म होने वाली होती है तो क्या किया जाता है?
क्या किया जाता है? सारी तरफ से अटेंशन हटाकर, माना हमारे घर का कोई मित्र है या कोई हमारे घर का बुजुर्ग है, हमें लगता है कि वो जाने वाला है, तो हम क्या करते हैं? चारों तरफ से अटेंशन हटा करके उस तरफ लगा देते हैं। तो भले बाबा ने हमें पढ़ाई तो बहुत ऊंची पढ़ाई है, लेकिन बाबा कहते हैं उस पढ़ाई के ऊपर अब तुमने अटेंशन देना है कि बाबा ने जो जो बातें हमें कही हैं उसको हम अच्छी रीति से अपने जीवन में धारण करें। तो इसलिए जब हम तीव्र पुरुषार्थ की बात करते हैं तो तीव्रता माना क्या होता है? तीव्रता माना हम लोग साइंस के अंदर पढ़ा करते थे, केमिस्ट्री में, कि जब कोई रिएक्शन बहुत साइलेंट चल रही होती है और उसको हमें तेज करना होता है, तो हम क्या करते हैं? उसके अंदर एक कैटलिस्ट डाल देते हैं। तो कैटलिस्ट डालने से क्या होता है कि वो रिएक्शन बड़ी फास्ट हो जाती है। जैसे हम देखते हैं माताएं बहनें भोग को बनाती हैं, छोले नहीं उबलते जल्दी, तो क्या करते हैं? सोडा डाल देते हैं ना, तो क्या हो जाता है? वो चीज़ जल्दी हो जाती है। अगर हमें ढोकला बनाना, हमें लगता है इंस्टेंट हमें चाहिए, तो हम क्या करते हैं उसके लिए? एक है हम उसको फर्मेंटेशन के लिए बहुत टाइम रखें, एक होता है कि हमने उसके अंदर फटाफट इनो डाला और 10-15 मिनट में हमें पता लगा हमारे यहाँ मेहमान आने वाला है, तो हमने क्या किया? इंस्टेंट ढोकला बना लिया और बड़े प्यार से हमने उनको कहा, क्या कहा? कि हमने आपके लिए इंस्टेंट ढोकला बनाया है। तो मेहमान भी खुश हो जाता है और हम भी खुश हो जाते हैं कि भाई हमने कुछ अचीव कर लिया। तो इसी तरह से ज़िंदगी में बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं कि बच्चे, तुम बच्चों को अभी बड़ा फास्ट स्पीड से सब कुछ करना है, और फास्ट अगर हमें करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ज्ञान तो होना चाहिए ना, कि अगर मुझे फास्ट अपना सरकारी अकाउंट भी क्लियर करना है, बाबा की जो सारी बताई हुई बातें हैं उनको भी मुझे पूरा अगर धारण करना है, तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं हो जाएगा। यहाँ भी हम लोग सब पहुँचे हैं, तो ऐसे तो नहीं पहुँच गए, सबने एफर्ट किया होगा। किसी ने सोचा होगा अच्छा मुझे जाना है तो रास्ता दूर है, तो दूर रास्ता है तो कैसे जाएंगे? एक सोचा होगा कि वो फला उस रास्ते से जाते हैं, हम उनके साथ अपना टाइम करते हैं। कोई अपने रिलेशंस को घर में छोड़ के आए होंगे, तो उन्होंने क्या सोचा होगा कि आज तो क्लास से हम लेट पहुँचेंगे, तो हम प्री प्लानिंग क्या करते हैं, कुछ हम बना करके रख कर जाते हैं, तो वो क्या हो गया? सब कुछ सहज हो गया। तो सबसे पहली जो बात आती है, मैं समझती हूँ अनुभव के आधार पर, कि अगर हम अपने पुरुषार्थ में कोई कैटलिस्ट का इस्तेमाल करें, कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करें जिसको लेकर के हमारे पुरुषार्थ में स्पीड आ जाए, तो वो होता है स्वमान। स्वमान हमारी स्पीड को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने भी ये पुरुषार्थ किया। हम लोग बाबा की हिस्ट्री में सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और कानपुर तो नगरी ऐसी मम्मा पापा की रही है, तो बहुत पुराने रत्नों से मिलना होता रहा है, तो बहुत अनुभव की बातें आप सभी को मालूम भी होंगी। लेकिन फिर भी एक बात जो मुझे बाबा की याद आती है कि बाबा 90 साल के थे, 90 साल के, लेकिन फिर भी बाबा को हमेशा क्या रहता था? बाबा को हमेशा ये रहता था कि मैं जाकर के क्या बनूंगा? विष्णु बनूंगा। तो बाबा लिटरली कमरे के अंदर जब अकेले हुआ करते थे, तो बाबा कमरे के अंदर उछल कर खगियाँ मारा करते थे। तो उनको वो याद आता था कि अरे मैं विष्णु बनने वाला हूँ। फिजिकली वो उस चीज़ को महसूस किया करते थे। जैसे घर के अंदर छोटे बच्चे होते हैं, जब माँ बाप कहीं चले जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? माँ बाप की ड्रेस पहन लेते हैं और कहेंगे अच्छा तू ना मम्मी बन जा, मैं पापा बन जाता हूँ। फिर क्या करेंगे? मम्मी पापा बन के मम्मी पापा का रोल करेंगे, मम्मी पापा के लिए भोजन तक बना कर रख लेंगे। होता है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग खेल होता है। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम बच्चे भी चलते चलते बातें तो तुम्हारे सामने आती हैं, लेकिन पहले से अगर हमारी प्री प्लानिंग होती है और हम अपने स्वमान में टिकने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा ने हमें एक टाइटल नहीं दिया है, बहुत सारे कैटलिस्ट दिए हैं,
बाबा ने हमें बोला, बच्चे तुम विश्व परिवर्तक आत्मा हो। अब मानो हम सुबह उठ करके हमने यहाँ आना शुरू किया, तो हम ये सोचते हुए आ सकते थे ना कि अच्छा आज मुझे रोल मिला है विश्व परिवर्तक का। मैं आत्मा एक लंबे रास्ते पर निकली हूँ इस रोल को प्ले करने के लिए, विश्व को परिवर्तन करने के लिए। तो जितना डिस्टेंस मैंने कवर किया, उतने डिस्टेंस में मैंने अगर अच्छे वाइब्रेशंस फैलाए तो वो एनवायरनमेंट में फैलेंगे या नहीं फैलेंगे? क्योंकि जैसा हम विचार क्रिएट करते हैं, जैसा हम विचार क्रिएट करते हैं उसी से वाइब्रेशन बनता है, और वही वाइब्रेशन हमारे वातावरण को बदलता है और साथ साथ हमारी मानसिक स्थिति पर, हमारे शरीर पर उसका एक बहुत गहरा असर पड़ता है। मुझे याद आता अपने जीवन का एक इंस्टेंट, जब हम बहुत छोटे थे और कॉलेज में पढ़ा करते थे, तो हम जा रहे थे और जाते समय वहाँ पर हमारी जो यू स्पेशल होती थी उसको कैच करने के लिए हम बस स्टॉप पर खड़े थे। तो वहाँ पर एक बहन थी जो हमारे एरिया की थी, तो मैंने देखा वो भी किसी बस का इंतज़ार कर रही है, मैं भी कर रही हूँ। तो मैंने उसको देख करके मैंने थोड़ा सा स्माइल पास की, क्योंकि रोज़ देखते थे तो देखते देखते क्या हो जाता है, थोड़ी फ्रेंडशिप हो जाती है। भले फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग नहीं होती है लेकिन एक फ्रेंडशिप होती है। तो मैंने देखा कि उसको देख करके मैंने स्माइल पास की, उसकी भी बस आ गई, वो अपनी बस में निकल गई और मैं अपनी बस में निकल गई। तो मैं जब उसको वाइब्रेशंस दे रही थी तो मन में ये संकल्प अंदर में आ रहा था कि बाबा ये बच्चे भी अगर आपकी बन जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा, इसको भी आपका मैसेज मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो मन में ये संकल्प, जब वो मैं उसको खड़े देखती थी तो मैं उसको डेली ये संकल्प और वाइब्रेशन देती थी। ये बात जो मैं आपसे कर रही हूँ ना, ये 76 के आसपास की है। तो उस समय कुमारियों की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी। आजकल तो झाड़ का झाड़ निकलता है, लेकिन उस समय बहुत वैल्यू होती थी। तो आप बिलीव करेंगे कि मैं उसको जब वाइब्रेशन देती थी रोज, फिर एक दिन हम अपने घर के बाहर निकल रहे थे और वो सामने से आ रही थी, तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को देखकर हंस पड़ेंगे। हंसने के अच्छा आप यहाँ रहती है? मैंने कहा मैं यहाँ रहती हूँ। मैंने कहा पाचो हो यहाँ पर? तो कहती हाँ ठीक है। तो वो अंदर में आई, अंदर में उसको बाबा का कमरा दिखाया, देखकर बाबा का परिचय दिया। तो वाइब्रेशन से क्या हुआ, सृष्टि बनती है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले अपने वाइब्रेशंस को पावरफुल बनाने के लिए हमें अपने स्वमानों का ज्ञान और बाबा के ज्ञान की हर एक पॉइंट का पूरा क्लैरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम मुरली सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन एक रीडिंग की तरह पढ़ लेते हैं। लेकिन हमारी जो पढ़ाई है, पढ़ाई में कभी भी रीडिंग नहीं होती है। रीडिंग क्या होती है, रटाफिकेशन, रीड आउट कर लिया, फिर रट लिया, उसको चले गए, तो फिर लाइफ में इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते। लेकिन बाबा ने अगर मुझे ये कहा है कि बच्चे तुम विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो विश्व कल्याण के संकल्प अपने अंदर में क्रिएट करने पड़ेंगे। कैसे करने पड़ेंगे? क्योंकि माइंड मैपिंग जब हम किसी चीज़ की नहीं करेंगे तो हमारी स्थिति नहीं बनेगी। पहला अपने प्रति, अरे मुझे अपना कल्याण करना है। सबसे पहले कौन आता है कल्याण में? मेरा कल्याण। जब तक मेरा कल्याण नहीं होगा तो क्या होगा, हम दूसरों को केवल ज्ञान सुनाएंगे। तो जैसे ही हम इंट्रोवर्ट होना शुरू करते हैं, हमारा अटेंशन अपनी ओर जाता है, तो अपनी ओर जाने से क्या हो जाता है कि ऑटोमेटिकली मेरे अंदर आता है। अच्छा, दूसरों को तो कहते हैं लेकिन हमारे में तो है नहीं। तो वो बात मेरे को बार बार दिल से लगने लगती है, और जैसे वो बात मेरे को बार बार दिल से लगने लगती है, जैसे मानो कोई बार बार मुझे थप्पड़ मारेगा, एक बार थप्पड़ मारा तो मुझे इतना महसूस नहीं हुआ,
बार बार उसने उसी जगह पर मारा तो क्या होगा? उस थप्पड़ की मुझे, दर्द की मुझे महसूसता होगी। तो इसी तरह से जब बार बार हम अपने प्रति इस बात को रियलाइज कराएंगे कि बाबा ने मुझे विश्व कल्याणकारी आत्मा बोला, तो विश्व कल्याणकारी में मेरा अपना कल्याण कहाँ तक हुआ है? मेरा अपने ऊपर ध्यान जाएगा, और जैसे ही मेरा अपने ऊपर ध्यान जाएगा तो उस बात को लेकर के जब हम सारा दिन चलेंगे कि देखो हाँ, मेरे में यहाँ ये मिस्टेक है, ये कमजोरी है, मुझे क्या करना है? उसको ठीक करना। ये भाव भी पैदा होगा। नहीं तो जैसे हमने कहा कि विश्व कल्याणकारी है तो विश्व सामने आएगा, उसमें से हमने किसको निकाल दिया? किसको निकाल दिया? अपने को निकाल दिया। ठीक है ना? तो फिर बात तो नहीं बनेगी। हम लोग जो पढ़ाई को पढ़ने के लिए आए तो हमने पढ़ाई किस लक्ष्य से पढ़ने आरंभ की? इसी लक्ष्य को लेकर के पढ़ने आरंभ की ना, कि हम यहाँ पर अपने को मनुष्य से देवता, अपने जीवन की बुराइयों को निकालने के लिए आए। हम आए तो नहीं थे दूसरों के कल्याण के लिए। हम सब किस लिए आए थे बाबा के घर में? उस पहले दिन को याद करो कि जब हम लोग यहाँ पर आए थे किस लिए? अपना कल्याण करने के लिए। लेकिन हम लोग उसको निकाल देते हैं, उसको निकाल देते हैं, लेकिन हम लोग औरों के कल्याण के लिए ज्ञान सुनाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए सबसे पहली बात अपने ऊपर हमें अटेंशन में रहे कि जैसे बाबा ने स्वमान को ध्यान में रखा, डिग्निटी में रह करके हर कार्य को बाबा ने किया। कोई काम कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। काम को हम लेते कैसे हैं? कई बार हम छोटे काम को करके हम दूसरों को कार्य करना सिखा देते हैं। बाबा क्या करते थे? बाबा में ये बहुत बड़ी विशेषता थी कि बाबा हर कार्य को खुद करते थे। फिर बच्चे देखते थे कि बाबा इतना बड़ा फैमिली था और इतना साधारण होकर के इस कर्म को करता है, तो हमें भी करना चाहिए। तो इसलिए हम अपने कर्म से जब दूसरों को सिखाने की कोशिश करते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली दूसरों की दुआएं मिल जाएंगी। दुआओं से व्यक्ति ज़्यादा आगे बढ़ता है। पहले के ज़माने के लोग दुआओं में बहुत विश्वास करते थे, लेकिन आजकल क्या हो गया है? दुआएं लेना हमने बंद कर दिया है। हम लोग क्या करते हैं कि जिसने मेरे लिए जितना किया, मुझे भी क्या करना है? उसके लिए उतना ही करना है या उससे कम करना है। क्यों? क्योंकि मेरा रिलेशन बड़ा है। उसने मुझे अगर 1000 दिया तो अब जो मुझे उसे देना है तो मुझे उसे 500 ही देने हैं। क्यों? बाबा ने क्या कहा? तुम कौन हो? दाता। कौन हो? दाता। दाता कभी ये नहीं सोचता कि किसी ने मुझे क्या दिया। वो तो है ही लेने वाले, वो तो है ही मांगने वाले। उनको तो हम जितना भी दे देंगे, क्योंकि वो है देवता और हम कौन है? देवता। तुम अपने इस टाइटल को भूल गए। जैसे ही हम इस टाइटल को भूल गए तो फिर हमें उम्मीद रहती उसने क्या दिया तो हम खातरी उसकी उसके हिसाब से करें। जब हमारी ये वृत्तियाँ बननी शुरू हो जाती हैं ज्ञान में आने के बाद, तो मैं समझती हूँ कि हमारी जो प्रोग्रेस है ना, उसमें ठहराव आ जाता है। अब करें क्या? क्योंकि बातें तो आती हैं मन में। देखो पिछले कितने जन्मों के हमारे संस्कार रहे हैं। कहीं भी किसी को कोई लेन देन की बात आती है, कुछ खिलाने की बात आती है, तो मन में एक संकल्प तो कई बार आ जाता है कि हम क्यों करें इतना। लेकिन संकल्प के लेवल पर ही खत्म कर दें, उसका एंटीडोट निकालें। क्या एंटीडोट होगा? अपने साथ थोड़ा सा वार्तालाप करें, डायलॉग करें कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तुम्हारे पास पैसा नहीं है क्या? तुम 500 क्यों देना चाहते हो जब तुम्हें लगता है तुम्हें 1000 देना चाहिए? मन कहेगा क्यों? उसने भी तो 500 से कम मुझे 250 दिए थे, तो मैं उसको ज़्यादा क्यों दूँ? तो मन को बोलो तुम चुप। तुम कौन हो? दाता के बच्चे हो। तुम्हें इस समय संगम पर क्या करना होगा? मेरे साथ चलना होगा। तो जब हम वो कर देंगे
तो क्या हो जाएगा, उस आत्मा के साथ मेरे संबंध ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। और जब हम किसी चीज़ को कर देंगे जिसको हम नहीं करना चाह रहे थे और हम ये समझ रहे थे कि ऐसा हमको करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मेरे को उस आत्मा की दुआएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। केवल उसकी नहीं, लेकिन मुझे अपनी दुआएं भी मिलेंगी। हम अपने आप को क्या कहेंगे, वाह आई एम विनर, मैं जीत गया। एक बैटल थी मेरे साथ में, जिस बैटल के अंदर मैंने जीत पाई, तो इसलिए चीज़ बहुत बड़ी है। दूसरी बात मैं समझती हूँ कि हम लोग कई बार सर्कल ऑफ कंसर्न और एक होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, हम लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए हम उनके साथ फ्रेंडशिप करते हैं। बीते बनने के बाद भी हम सोचते हैं कि अगर सपोज करो कोई मदर है या कोई भाई है, सेंटर पे बहुत ज़्यादा सेवा करता है, तो जब हमें वो सेवा ऑफर की गई तब तो हम नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि वह मुझे ही कहा जा रहा, मैं कहीं बलि का बकरा तो नहीं बन रहा सेवा में। सेवा तो घर में भी करते, यहाँ भी आके वही स्थूल काम किया, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। लेकिन जब हम देखते हैं कि दूसरे किसी को आगे रख दिया गया, तो हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, क्या करने की कोशिश करते हैं, हम भी फिर उसके आगे पीछे घूमने की कोशिश करते हैं कि हमें भी उसके साथ जोड़ दिया जाए। लेकिन हम या फिर नहीं जोड़ते हैं तो उस व्यक्ति के आसपास घूमें, अच्छा तुम्हें क्या कहा, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या किया तुमने वहाँ पर, क्या है ये। एक तो सेवा नहीं की और दूसरा पूछ पूछ के उसका भी समय बर्बाद किया और साथ में किसका समय बर्बाद किया, अपना भी। इसलिए समय कम है। अगर मुझे कहा जाता है कि भी रेलवे स्टेशन हम सबको जाना है और कहा जाता है कि उर्मिल में आप सामान उठाओ, तो मेरा क्या फर्ज बनता है कि मुझे पता है कि मेरे से बड़े ने मुझे ये कहा है कि तुम्हें सामान उठाना है, तो हम क्या करेंगे, उस समय ये नहीं सोचेंगे क्योंकि मुझे पता है कि गाड़ी निकलने वाली है, तो इसलिए हम सबको क्या करना है, सामान उठा के दौड़ना है। तो इसलिए कभी भी सर्कल ऑफ कंसर्न को इतना बड़ा रखो कि बाबा ने क्या कहा, बाबा ने क्या कहा। जानकी दादी जी ने कभी इधर उधर नहीं, बाबा क्या कहता है, बाबा क्या कहता है, मुझे क्या करना है, मेरा क्या रोल होना चाहिए। मेरा जगदीश भाई के साथ बहुत संपर्क रहा कि हमारी यूनिवर्सिटी वहीं हुआ करती थी, तो मैं पढ़ने जब जाती थी तो जगदीश भाई बहुत प्यार करते थे। वो कोई भी काम सेवा का कहते थे कि पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देती थी। तो जब मैं जाती थी ना तो सीट से उठ के खड़े हो जाते थे, इतनी रिस्पेक्ट करते थे। तो एक बार जब उनकी तबीयत बहुत थोड़ी सी नाजुक थी, तो डॉक्टर एम.डी. गुप्ता जो लौकिक भाई हैं वही उनके ट्रीटमेंट को देख रहे थे, क्योंकि वो शक्ति नगर में ही क्लास कर। तो उस समय मैंने लास्ट में जब हम लोग जाते थे बहुत फ्रीली मिलते थे जगदीश भाई जी से, तो मैंने लास्ट में उनसे पूछा, मैंने कहा भाई साहब कि देर ना हमारे लिए हो। तो उन्होंने एक ही बात कही कि जब भी बाबा के सामने बैठते हो तो बाबा से पूछा करो कि मेरा यज्ञ में रोल क्या है, आपने मुझे किस लिए चुना है। तो जब बार बार रिमाइंडर बाबा के पास जाएगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ स्पेशल इंट्यूशंस देगा। और वो इंट्यूशन ऐसी होती है कि अगर हम उसको कैच कर लेते हैं तो वंडरफुल, और यदि हम उन चीज़ों को कैच नहीं करते हैं या कैच करने के बाद उसको हम प्रैक्टिकल में नहीं लाते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो जो चीज़ हमें हीरो बना सकती थी वो हमें क्या बना देगी, ज़ीरो बना देगी। जैसे मैं सतीश भाई का आपको एक किस्सा सुनाती, जो अपने सतीश भाई है ना मधुबन में गीत लिखते हैं सारे, तो बनाते तो वो साधारण रीति से भजन भोजन बनाते थे यज्ञ के अंदर, लेकिन भोजन बनाते बनाते उनको थोड़ा गुनगुनाने की भी आदत थी। तो करते करते यज्ञ में मैं कुछ गीत लिखना शुरू करूँ, तो शुरू में तो अपने हिसाब से गीत उन्होंने लिखे और लिखने के बाद वो अपना अनुभव बताते, इतना ज़्यादा मेरे अंदर में उसका नलका खुल गया गीतों के फ्लो का कि मैं जब नक्की झील के पास तक जाता था और मैं वापस आता था तो मेरे अंदर में गीत तैयार हो जाता था।
अब गीत तो तैयार हो गया, आपको पता जब फ्लो ऑफ थॉट अगर आप उसको जॉट डाउन नहीं करें तो वो क्या हो जाता है, थोड़े टाइम के बाद खत्म भी हो जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, किसी ने हमें बात कही, अच्छा ये बात मुझे समझ में आ गई, फिर उसके बाद क्या हुआ, भूल जाते हैं कई बार, फिर हम उसी जगह पे जाते हैं, खड़े होते हैं ना उस जगह पे जाके, तो उससे क्या होता है, जब हम उस जगह पे जाकर खड़े होते हैं तो वो फिर से हमें बात याद आ जाती है। तो वो करने लगा, जब मैं नक्की झील से घूम करके वापस आता था तो मैंने क्या किया, जो गीत की लाइनें जो थे, मैं अपनी वॉक को छोटा करके आकर के पहले उस गीत को लिख लेता था। पर अब हमें अपने आप से पूछनी, मेहनत हम अपने आप से कहाँ तक करते हैं। बाबा बहुत बार हमें टचिंग्स देता है, हम बाबा के पास बैठते नहीं, बाबा आप मुझे प्यार करते हो, बाबा कहें कहाँ करता तो हो, बाबा नहीं आंसर आपने जो दिया ना थोड़ा हल्का हल्का दिया, आप सच्ची बताओ ना आप मुझे प्यार करते हो, तो बाबा क्या करेगा, माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे की आंखों में देखते हैं और आंखों में देख करके क्या कहते हैं, तो बच्चे करते तो हैं लेकिन तुम मेरी सुनते नहीं हो, जो मैं कहता हूँ ना तुझे मालूम नहीं है कि तेरा फादर क्या है। तो इसी तरह से कई बार हम भी भूल जाते हैं बाबा को, हम कह देते हैं बाबा है बाबा है बाबा है, बाबा को याद कर लेंगे, लेकिन बाबा बहुत सी मुरलियों के अंदर इस बात को कह चुके हैं कि बच्चे ये कभी मत भूलना कि तुम्हारा जो पिता है वो एक तो वो परम पिता है, वो भगवान है, वो ईश्वर है, और ईश्वर के बनकर के भी मैंने पूरा फायदा नहीं उठाया, तो फिर बाबा मुरली में हमें दूसरा टाइटल भी देते हैं। तो इसलिए इस बात पर ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। फालतू इधर उधर नहीं देखो, बड़ों में ये संस्कार है, छोटों में ये संस्कार है, छोटे कहना नहीं मानते। देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी तो इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरा किसी बात को लेने का नज़रिया कैसा है, मेरा किसी बात को लेने का नज़रिया कैसा है, उसके ऊपर मेरी स्थिति निर्भर करती है, और उस स्थिति के आधार पर ही हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को दान करते हैं, दूसरों से व्यवहार करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे तुम किसी का ठेकेदार नहीं बनो, किसके रिस्पॉन्सिबल बनो, सिर्फ अपने, और अपने में भी किसके भाइयों, पांडव से ना, अपने में भी किसके, मन के रिस्पॉन्सिबल बनो। मन में हर सेकेंड क्या चल रहा है, यहाँ घुसे तो कोई कमी नोट की, भले जो जिम्मेवार होंगे उनके मन में एक संकल्प आए यहाँ ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन एक उस चीज़ का बवंडर बना देना। देयर आर टू थिंग्स, एक होता है कि बात को देखा आप ओरिएंटेड हो गए कि ऐसे नहीं इसको ऐसे कर लेते हैं, एक होता है उस बात का बवंडर फैला दिया कि उसको बोला गया था ऐसे करना लेकिन फिर भी उसने ऐसे कर दिया, तो उसमें क्या हुआ, वहाँ मेरे नंबर बन गए कि बड़ी बात को मैंने क्या किया, छोटा कर दिया, और दूसरे केस में मैंने क्या किया, सेकेंड ऑप्शन में मैंने क्या किया, छोटी बात को मैंने उछाल करके सबके बीच में उस व्यक्ति का इम्प्रेशन खराब कर दिया, चाहे वो घर में है, चाहे ये बात ऑफिस में है, या हम बाबा के बच्चे जब आपस में एक दूसरे के संबंध में आते हैं, चाहे ये बात उसमें है। तीसरी बात तीव्र पुरुषार्थ के लिए जो मन में आती है वो ये है कि कई बार ऐसा है कि आजकल देखो सेवाओं की व्यस्तता बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन सेवाओं की व्यस्तता के साथ साथ बाबा ने कभी भी अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ा। बाबा क्या करते थे, गरम गरम हलवा बनाने के लिए क्या करते थे, सवेरे 2 बजे, आजकल तो साइंस भी इस बात को प्रूव करने लगी है कि अगर आप सुबह में जल्दी उठते हैं और रात को 10 बजे तक सो जाते हैं तो आप जो है 4-5 घंटे में अपनी नींद को अच्छी रीति से
पूरा कर सकते हैं, बशर्ते कि हम मेंटली बहुत ज़्यादा थके हुए नहीं हैं। क्योंकि बॉडी को आराम चाहिए, मशीन को कितना आराम चाहिए। किसी कंपनी में अगर हम काम करते हैं तो हम मशीन को कितना रेस्ट देते हैं। उसकी ऑयलिंग हो गई, फटाफट उसको रेस्ट दिया, ऑयलिंग हो गई और उसको स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा शरीर भी क्या है, शरीर भी हमारा क्या है, एक मशीन ही तो है ना। तो मशीन की रीति से हमें इसे इस्तेमाल करना है। जब चाहे हम सो जाएं, जब चाहे हम उठ जाएं। अपनी बीमारियों को भी हम अपना सहयोगी बना लें। जानकी दादी जी की खासियत क्या, दादी जी क्या करते हैं, दादी जी कहीं करते हैं किसी की बात को अपने, बहुत क्लोज इंटरेक्शन जब दादी जी से होता है तो दादी यही कहती कि बस मेरे मन में बाबा ही बसा है और कुछ नहीं बसा है। एक बार अभी थोड़े टाइम पहले जब दादी गुलजार जी जब मधुबन में थे तो हम उनसे मिलने के लिए गए। तो मैंने दादी को बोला, दादी आपने मुझे पहचाना? कहती हाँ, क्यों नहीं पहचाना, तुम उर्मी हो, तुम दिल्ली से हो। तो मैंने कहा दादी आपको तो दिल्ली भूल गई है, आप तो आते ही समय हो गया। तो देख करके मुस्कुरा दी और बड़े डिटैच, एकदम डिटैच, और डिटैच होकर के फिर दादी ने उसके बाद का वो अपने ही जो उनके यहाँ कमरा है ना, विजिटर्स रूम, उसमें दादी सबसे मिलती है। तो वहाँ पर टहल रही थी वो। तो मैंने टहलते टहलते हम भी दादी के पास खड़े हो गए। तो दादी ने फिर एक बात बोली और इतनी पते की बात बोली कि मैं उस पर बार पूछती रही कि दादी ने कितना बड़ा प्रिंसिपल ऑफ लाइफ मुझे दे दिया आगे बढ़ने के लिए। तो दादी ने उस समय बोला कि कहीं भी आप एक सेकंड रुको ना, तो आप अपने मन को चेक करो कि आपके भीतर क्या चल रहा है। ये नहीं पूछा दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली में कैसे है, तुम्हारा सेंटर कैसा है, भाई बहन कैसे हैं, मेरी सबको याद देना। ये बाबा बताते हैं दिव्य पुरुषार्थ का अंतिम स्थिति का लक्षण है। हर चीज़ से उपरांत नेचुरली बड़े हैं तो उनकी याद और ब्लेसिंग तो सबके प्रति है ही है, लेकिन वो हमें मैसेज क्या दे रहे हैं। तो वो मैसेज इतना पावरफुल था दादी का, जिसको मैं लेकर के बहुत दिन तक सोचती रही कि दादी ने कितनी बड़ी बात कह दी कि जब भी कहीं एक सेकंड भी रुको तो आप रुक करके अपने आप को चेक करो कि हमारे भीतर में क्या चल रहा है। हमारी जो सारी पढ़ाई है, सारा जो पुरुषार्थ है, वो किसका है, भीतर को चेक करने का। और वो चेकिंग हम किसी भी टाइम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आज बैठ के योग करेंगे तभी पता पड़ेगा क्या। अभी कोई मेरे सामने आया, मैंने ऊंची आवाज़ में बोल दिया, सपोज करो, हमें लगा कि वो बार बार ही गलती करते हैं, तो उस समय मुझे पता तो पड़ जाता है ना कि मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट वे में भी इस बात को हम कह सकते थे। तो उस समय हम क्या करें, अपने आप को एक सेकंड के लिए अंदर से विड्रॉ कर लें और विड्रॉ करने के बाद अपने आप को उस समय देखें कि क्या मेरा इस बात को देने का तरीका कुछ और भी हो सकता था या नहीं हो सकता था। अगर हम कहें कि नहीं वो तो चलते ही ऐसे, हम तो करेंगे ही ऐसे, मुझे तो कहना ही पड़ता है, वो तो मानते ही नहीं है, लेकिन मेरा अपने को परिवर्तन करने का संकल्प नहीं है। तो हम यहाँ किस लिए आए हैं, विश्व परिवर्तन करने आए हैं, स्व परिवर्तन करने आए हैं। बाबा ने क्या प्रिंसिपल दिया है हमको, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो इसलिए चलते फिरते अपने चारों तरफ हमें पीस रूम बना लें, अपना पीस रूम। चलते फिरते हम हैं उसके अंदर। जैसे जो बड़े लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेते हैं। कार भी जो होगी उनकी, गाड़ी भी बुलेट प्रूफ होगी, उनके चारों तरफ बॉडी गार्ड भी उनके साथ होंगे ताकि कोई भी दुश्मन उनके ऊपर अटैक न करे। तो इसी तरह से चलते फिरते हम लोग अपने चारों तरफ अपने चॉइस का एक पीस रूम क्रिएट कर लें और सदा अपने आप को कहीं भी है तो उसके अंदर देखें
तो उससे क्या हो जाएगा, हमें बाहर की दुनिया दिखाई नहीं देगी, क्योंकि हम कहाँ बैठे हैं, अंदर में बैठे हैं, गुफा में बैठे हैं। वो मेरा पीस रूम है। तो जब हम अंदर में बैठे हैं तो अंदर में जो बैठा होगा उसके पास कभी भी किचड़ा नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो अंदर है। जैसे हम इस हॉल को बंद कर लें, तो बंद करेंगे तो बाहर अगर आंधी चल रही हो तो वो आंधी का झोंका हमारे हॉल में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा? करेगा? नहीं करेगा ना। तो आइए अभी 2 मिनट के लिए एक अपने चारों तरफ हम एक पीस रूम क्रिएट करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सभी अपने चारों तरफ जिस भी साइज का कमरा बनाना चाहते हैं बना लें। अंदर की दीवारों पर जिस रंग का पेंट करना चाहते हैं उस रंग का पेंट करें। कोई दीवार कलरफुल बनाना चाहते हैं तो कलरफुल भी बना सकते हैं। कोई खिड़की चाहते हैं तो खिड़की भी लगा सकते हैं। किसी भी दीवार पर आपकी अपनी चॉइस है। पर्दा लगा सकते हैं ताकि बाहर से कुछ दिखाई ना पड़े। अब आते हैं फ्रंट वॉल पर। जो चित्र आपको बेहद पसंद है बात करने पर, शिव बाबा का, फ्रंट वॉल पर लगाइए। रेड लाइट लगाना चाहते हैं, वह भी एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। फूलदान रखना चाहते हैं, तो वह भी उस पर रख सकते हैं। अब अपने लिए एक छोटा सा आसन भी बिछा लें या चेयर रख लें।
उस पीस रूम में बैठ जाए। जो आपने फील किया है, थोड़ी खुशबू उसमें लगाइए। और साथ साथ सुंदर सा नाम उसको देते हैं। Baba's room, peace room, meditation room, relaxation room, आया जो भी आपको नाम पसंद है, लिख लगाए उस नाम को। बाबा के सामने बैठकर जो कोई संकल्प मन में चल रहे हैं, वो बाबा को देते हैं। पीने के बाद फीलिंग्स पैदा होती हैं, उन्हें आप नोट करें। और इस पीस रूम से बाहर नहीं आया। यह आपका अपना रूम है जो आपके चारों ओर है। क्रिएट किया सभी ने अपना पीस रूम, सभी ने क्रिएट किया। जरा हाथ हिला के दिखा दो, बना पाए अपना रूम। अच्छा, तो ये बताएगा कैसा रूम बनाया आपने। आप बताइए। पूरे को वाइट पेंट किया। अच्छा, कोई जल्दी कर लिया। ओके, और अपनी पसंद है या दीदी की पसंद है? अपनी पसंद है। हाँ हाँ, पीस रूम नाम रखना है। तो भी चलता फिरता पीस रूम है आपके साथ। जहाँ ये जाएंगे वह साथ में चलेगा। जैसे विदेशी लोग क्या करते हैं, कहीं भी जाते हैं ना तो उनका अपने टेंट होता है, उसको ले जाते हैं और उसको लगा लिया और वहीं जाके उन्होंने सब कुछ शुरू कर दिया। तो वहाँ तो है फिजिकल लिमिटेशंस, लेकिन यहाँ पर लिमिटेशंस तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम कोई भी चीज़ अपने साथ सदा रख सकते हैं। बहनों की तरफ कोई हाथ खड़ा करे कोई। हाँ जी, कम हाँ। वाइट कलर का विद शार्प कलर को डिजाइन
कलरफुल डिजाइनिंग भी गुड। मैंने एक समुद्र देखा, हाँ वाइट कलर का मकान में कमरा है, चारों तरफ समुद्र की लहरें देखी, हाँ, बाबा को देखा। उसमें बाबा को देखा, बहुत अच्छा लगा। अभी आपके साथ रहेगा सदा, सदा साथ रहेगा, चाहे रोटी बना रहे हो, चाहे जिज्ञासु को अटेंड कर रहे हो, चाहे खुद खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चाहे किसी को डायरेक्शन दे रहे हो, लेकिन किस में बैठ के हम दे रहे हैं? इस रूम में बैठ के दे रहे हैं। गुड, वेरी गुड, बैठ दोनों के लिए ताली बजाओ और अपने लिए भी बजाओ। अब देखो, जब हम पीस रूम के अंदर आ गए, कोई भी डायरेक्शन, अगर हम पीस रूम में बैठ कर के, मेडिटेशन रूम में बैठ कर, बाबा के रूम में बैठ कर किसी को देखें तो हमारा वॉल्यूम कैसा होगा? धीरे होगा ना, और हमें ये लगेगा कि हमें कोई देख रहा है, तो हम उसका जो हमारा टोन होगी उसमें भी काफ़ी अंतर होगा। तो ये है कि अपने को हल्का रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पुरुषार्थी के जीवन में कई बातें ऐसी हैं जो उसके अंदर ब्लॉक के रूप में है, हम उसको डिस्चार्ज ही नहीं करना चाहते। किसी के प्रति हमारा इंप्रेशन बना हुआ है, चाहे वो लौकिक परिवार वाले हैं, चाहे हमारे ऑफिस वाले हैं, चाहे हम खुद ही हैं, हमारे अपने भी संस्कार भी तो हमारे अंदर मेंटल ब्लॉक बना देते हैं ना। तो मानो सवेरे उठने की आदत नहीं है, दीदियाँ रोज कहते हैं सुबह उठे हम बाहर का खाना नहीं छोड़ सकते हैं, तो क्या करें? जब उस पीस रूम में बैठ के बार बार इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे, बाबा को कहेंगे कि बाबा ये आकर्षण होता है, हम क्या करें? आप बताओ ना। आप जब मेरा मन करे ना इस चीज़ को खाने का, जब मेरा मन करे ना आलस का, तो प्लीज़ आप आ जाना। तो बाबा क्या करेगा? आएगा भी, उठाएगा भी, वार्निंग भी देगा, लेकिन करना किसको पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा। माँ बाप यही तो कहते हैं ना कि माँ बाप बच्चों को बहुत सी समझ दे देते हैं, और समझ देने के बाद क्या करते हैं? बच्चों को कहते हैं कि बच्चे अब तुमको अपने आप को खुद संभालना है, जिम्मेवार बनना है। इसलिए बाबा ने हमें ये ज्ञान देकर बाबा ने हमें जागरूक कर दिया कि अपने भाग्य के निर्माता कौन है? आप रहते हैं, इसीलिए तो देवताओं के पीछे और आप दिखाया जाता है। अगली बात जो मैं समझती हूँ कि जो सामने आती है ना, कि हर एक को हम एक्सेप्ट करें। कई बार क्या होता है कि कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है, ठीक है, सब है, अंदर से रिजेक्ट है, तो है कैसा है, तो चलता ही वैसे, तो करता ही वैसे, वो भावना नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अंदर से हमें समझ होनी चाहिए कि इसकी कैपेसिटी कम है, उस कैपेसिटी से ज़्यादा ये ऑलरेडी मेरे कुछ दे रहा है। अब मैं सोचूं कि वो मैं बन जाऊं, तो वो तो नहीं हो सकता, बिकॉज ईच एंड एवरी सोल इज यूनिक, जो बाबा ने हमें बता दिया है। तो वो मैं बन जाऊं, वो तो नहीं हो सकता। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे अंदर में द्वंद्व चलना शुरू हो जाता है। तो हम क्या करें? हम बार बार अपने को समझाएं, अपने को समझाएं कि देखो तुमने इसको यहाँ रखा है, या तुमने इसको ये सेवा दी, तुम्हें ये भी पता है कि इसको एक बार समझाने से नहीं समझ आती, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तो उसको इधर राइटिंग में देना पड़ेगा, या उसको बार बार 3 बार कहना पड़ेगा कि देखो ये याद हो गई ना कि चावल लाना तो बासमती ही लाना है। बासमती याद हुआ कि नहीं हुआ? चावल तो याद हो गया, लेकिन बासमती याद नहीं हुआ, तो क्या होगा? वो चावल तो ले आएगा, लेकिन मोटा ले आएगा, आपको चाहिए बढ़िया चावल, ठीक है ना। तो या फिर हमें उसे राइटिंग में देना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा कभी भी हम जीवन के अंदर प्रॉब्लम ओरिएंटेड ना बने, लेकिन सोल्यूशन ओरिएंटेड बने। जब हम सोल्यूशन ओरिएंटेड रहते हैं तो हमें ये अपना ज्ञान का जीवन बहुत सरल और सरस भी लगता है। नहीं तो कई बार ये लगता है क्या जीवन है, इस जीवन में भी चलकर वही बातें हैं, वही डिस्कशंस हैं, हम अपने को उनसे ऊपर उठाने की कोशिश ही नहीं करते। और जब हम ऊपर नहीं उठेंगे तो क्या होगा? भारी बने रहेंगे ना, ऊपर कौन उठ पाएगा? छलांग कौन लगा पाएगा? वही तो लगा पाएगा ना जो मोटा नहीं होगा। जो मोटा होगा, भारी होगा, तो वो थोड़ी छलांग लगा सकता। इसलिए बाबा ने बोला मन को कभी मण मत बनने दो, मटका भले बनो लेकिन मण मत बनने दो। 40 सेब का एक मन होता है ना, वो हम बना देते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, ये
होते हैं तो बाबा उस बात को हल्का कर दे। अभी हम लोगों ने एक आर्ट कॉम्पिटिशन किया था मधुबन में, अभी एक समिट था ना इंटरनेशनल, तो उसके दौरान जब हमने उसका फोल्डर देखा तो उसका ब्रोशर का जो टाइटल था वो बहुत अच्छा लगा कि साइंस, एनवायरनमेंट एंड स्पिरिचुअलिटी। देखते ही उसमें एकदम मन में थॉट आया कि इसके ऊपर तो एक आर्ट कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा हो सकता है। तो वो थॉट ही जो था, थॉट इज द सीड ऑफ एवरी एक्शन, तो उस थॉट ने कितनी सुंदर रूपरेखा दे दी कि 500-600 आर्टिस्ट ऑल ओवर इंडिया से आ गए। तो सब लोग बड़े हैरान थे कि इतने सारे आर्टिस्ट, क्योंकि विद इन ए मंथ था ये, तो आप लोगों ने इन्वाइट कैसे कर लिए, क्योंकि आर्ट कोई हमारा वो नहीं है ना, कोई मैं आर्ट विंग की मेंबर हूँ, कुछ ऐसा भी नहीं था। लेकिन थॉट अगर कहीं कोई पावरफुल होता और मेथोडिकल वे में आप काम करना शुरू करते हो, तो बाबा ने कितनी बार बोला कि विधि से सिद्धि होती है। और ये हमारे अपने जीवन की हमें ज्ञान में चलते हुए 73 से आज आप देखिए कि आज 2018 है, तो कितना समय हो गया चलते हुए ज्ञान में, लेकिन कभी भी जीवन का उमंग उत्साह कम नहीं हुआ। वो क्यों कम होता है? जब हम बातों में उलझना शुरू कर देते हैं और जब हमें पता है बातों को हमें पार कैसे करना है, तो फिर कोई भी बात हमारे लिए मुश्किल नहीं होती है और हर बात हमारे लिए सहज होती चली जाती है, और इतनी सहज हो जाती है कि जैसे निकलता है मक्खन से बात। तो इतना सहज हमें अपने जीवन को बनाना है। और यदि कोई हमें कहता है आप ऐसे वैसे, जी हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं, आपका भी कोई अनुभव होगा। कई बार क्या होता है, व्यक्ति अपने प्रेशर्स में आके हमें कोई बात बोल देता है, और जैसे ही वो हमें बोलता है तो हमारे में सहन शक्ति नहीं होती है। उस समय हम क्यों नहीं ले लेते मेरी सहन शक्ति का टेस्ट है, जब बड़े ने कहा जब छोटे ने कहा, ठीक है ना, क्योंकि हम स्टडी के लिए तो यहाँ आए हैं और हमारी स्टडी का मीनिंग क्या है? क्या है स्टडी का मीनिंग? स्टडी का मीनिंग यही है कि जो पावर्स हैं वो पावर्स हम अपने जीवन में कहाँ तक लेकर के आए हैं। तो इसलिए हमें ध्यान देना है कि कहीं हम अपने विकर्मों को संगम पर बढ़ाते नहीं चले। कई बार हम अपने विकर्मों को, अगर उमंग उत्साह कम हो रहा है ना, टेम्परेचर अगर लो हो रहा है, तो समझ जाओ क्या करने की ज़रूरत है, अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो विकर्म हम लोग कई बार संगम पर भी बनाते रहते हैं। किसी के लिए अशुभ सोचते रहेंगे, अपने लिए अशुभ सोचते रहेंगे, मेरा शरीर ठीक नहीं, मेरा शरीर ठीक नहीं, ये क्या है? शुभ संकल्प? शुभ संकल्प नहीं है ना, हम कुछ कर नहीं पाते, हम तो सेवा में सहयोग दें, अरे ये तो नहीं प्ले कर पाते, दूसरा कोई सब्जी काटने में मदद करूँ आपकी, हो सकता है आपको सब्जी काटते देखते हुए 10 बुजुर्ग और आ जाए सेवा में करने, और बहन जी की जो बड़ी हेडेक है वो हल हो जाए। इसी सेवा के रोल को तो हम चेंज कर सकते हैं ना। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि यहाँ संगम पर हमें अपने ऊपर पूरा ध्यान रखना है और कभी भी अपने विकर्मों के खाते को अधिक नहीं बढ़ाना है। तो अभी चलते हैं 10 मिनट के लिए बाबा के पास, और जो हमारा विकर्म बुराइयाँ हैं सब बाबा को दान देकर खत्म करते हैं। रावण जलाया या अभी जलाना है? पैदा हो जाता है ना हमारे अंदर में, वो कई पौधे ऐसे होते हैं जो अपने आप पैदा होते रहते हैं। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि कई चीज़ें फिर से हमारे अंदर में पैदा हो जाती हैं। तो फिर से हम 10 मिनट के लिए बाबा की याद में बैठते हैं। मन को आप विचार देंगे और बुद्धि के द्वारा उसका दृश्य बनाएंगे। तो जब मन और बुद्धि दोनों एक दिशा में काम करने लगते हैं तो हमें अपने जीवन के अंदर एक बहुत सुंदर अनुभूति होती है। आराम से बैठ जाए।